Good morning, students. Now we are discussing the water soluble vitamins. Water soluble vitamins में क्या आता है? हमारे पास सबसे पहले विटामिन B1, जिसको हम और बोलते हैं थायामीन। हम और क्या बोलते हैं इसको? थायामीन। और बोलते हैं इसको एंटी न्यूरोटिक विटामिन। It has been isolated in crystalline form from rice polishing and yeast. Functions क्या रहते हैं? It is essential for utilization of carbohydrates. It is essential for proper working of heart, nerves and muscles. It also promotes growth. ये आपको बहुत इजी रहेगा, अपने आप बुक्स में भी आप देख सकते हैं, इसको भी जिससे टॉपिक आप प्रिपेयर करते हैं तो इसको सिस्टमेटिकली लर्न कीजिए। सबसे पहले अगर कोई भी जैसे टॉपिक रहता है हमारे पास ये वाटर सॉल्युबल विटामिन, इसके बारे हम B1 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो B1 की सबसे पहले आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद इसके फंक्शंस बताइए, फंक्शंस के बाद इसके सोर्सेज बताइए, ठीक, जैसे कि इसके बाद इसके फंक्शंस, उसके बाद सोर्सेज, उसके बाद डेली रिक्वायरमेंट, उसके बाद डेफिशिएंसी और उसके बाद ट्रीटमेंट। अब ऐसे इसके पैरामीटर्स के हिसाब से चलेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा लर्न करने में भी और समझने में भी। तो ऐसे हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले आ गए इनके फंक्शंस। तो फंक्शंस में हमने क्या पढ़ा है? इट इज एसेंशियल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स एंड इट आल्सो प्रमोट ग्रोथ। उसके बाद आते हैं हमारे पास सोर्सेज, कहां से हमें ये मिलता है? तो सोर्सेज इट अकर्स इन ऑल नेचुरल फूड, ये सभी नेचुरल फूड्स के अंदर अकर होता है, ऑल्दो इन स्मॉल अमाउंट्स। इंपॉर्टेंट सोर्सेज आर होल ग्रेन सीरियल्स, यीस्ट, पल्सेस, मीट, पीस, मिल्क एंड नट्स, स्पेशली ग्राउंडनट। उसके बाद आते हैं हमारे पास, सबसे पहले हम इसके पढ़ेंगे डेली रिक्वायरमेंट। तो डेली रिक्वायरमेंट में क्या आता है? 1 to 2 mg डेली। The body content of thiamine is about 30 mg and if more than this is given, it is merely lost in the urine. Afterward is deficiency. Deficiency में partial deficiency of this vitamin leads to malnutrition and production of intestinal stasis, resulting in the retention of putrid food residue in the bowels. The absence of vitamin B1 causes beriberi, which is characterized by polyneuritis, GIT upset. Polyneuritis क्या होता है? Inflammation of many nerves simultaneously. Inflammation of many nerves simultaneously. उसके बाद symptoms of beriberi include retarded growth, weakness, fatigue, headache, insomnia, dizziness and loss of एपेटाइट। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? वो जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन एक ही चीज है। बेरीबेरी कैन बी एलिमिनेटेड बाय एजुकेटिंग पीपल, ये एलिमिनेट कर सकते हैं बेरीबेरी को। कैसे? पीपल को एजुकेट करेंगे, पीपल को अवेयर करेंगे टू ईट वेल बैलेंस्ड डाइट, मिक्स्ड डाइट कंटेनिंग थायामिन रिच फूड, जिसके कि थायामिन रिच फूड होना चाहिए। एग्जाम्पल में हमारे पास पैराबॉइल्ड एंड अंडर मिल्ड राइस एंड टू स्टॉप ऑल एल्कोहल, ठीक, ये था हमारे पास विटामिन B1, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास विटामिन B2, दैट इज राइबोफ्लेविन। ये एक येलो एंजाइम है, राइबोफ्लेविन। Vitamin B2 is a yellow enzyme. It occurs as a yellow crystalline powder. ये एक yellow crystal powder में occur करता है। It is destroyed on exposure to light and oxygen. Oxygen और light के exposure में ये destroy हो जाता है। Functions क्या रहते हैं? It act as coenzyme in cellular oxidation. It promotes growth, health of the skin and mouth and eyes. Sources. उसके बाद आते हैं हमारे पास सोर्सेज। द रिचेस्ट नेचुरल सोर्सेज ऑफ राइबोफ्लेविन्स आर मिल्क, एग, लिवर, किडनी एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। Cereals and pulses are relatively poor sources, but because of the bulk
in which they are consumed they contribute much of vitamin B2 in Indian diets. Indian diets के हिसाब से विटामिन B2 जो है उसकी डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर चांस है कि कम हो, ये हमें इंडियन डाइट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है। डेफिशिएंसी, अगर डेफिशिएंसी होती है इसकी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन वुड लीड टू स्किन डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स में लीड करेगी। इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, क्रैकिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, माउथ के कॉर्नर्स पे ये क्रैकिंग होगी। उसके बाद आते हैं हमारे पास डेली रिक्वायरमेंट। द रिकमेंडेड डेली अलाउंस इज 0.6 mg per 1000 calories of energy intake. During pregnancy, additional intake of 0.3 mg. During lactation, additional intake of 0.5 mg. ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास विटामिन B6 that is pyridoxine. विटामिन B6 that is pyridoxine. Three compounds belong to group known as vitamin B6. That is, they are pyridoxine, pyridoxal, and pyridoxamine. कौन सी हैं? pyridoxine, pyridoxal, and pyridoxamine. Functions: its biologically active form is pyridoxal phosphate, which participate in the catalysis of several important reactions of amino acids metabolism. Example: transamination, decarboxylation. Second, it is also involved in the metabolism of fats and carbohydrates. It maintains proper working of muscles and nerves. उसके बाद हमारे sources: it is widely distributed in foods. Example: milk, liver, meat, egg yolk, fish, whole grain cereals and vegetables. Traces are present in all common articles of food. उसके बाद हमारे पास डेली रिक्वायरमेंट। डेली रिक्वायरमेंट में एडल्ट्स में नीड 2 mg per day and during pregnancy and lactation the requirement is 2.5 mg per day. Deficiency of vitamin D6. B6 is rare in man. Its deficiency is associated with peripheral neuritis. Its deficiency in children causes convulsions. ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे पास फोर्थ होता है फॉलिक एसिड. इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड टेरिन्स. द रिकमेंडेड नेम ऑफ द विटामिन इज folate. In food it occurs as free folates and bound folates. In man, free folate is rapidly absorbed mainly from the proximal part of the intestine. उसके बाद सेम हमारे functions. Its active form is tetrahydrofolic acid, which serves as coenzyme in the biosynthesis of nucleic acid. Second, it also needed for the normal development of blood cells in the marrow. उसके बाद sources. The good dietary sources of folic acids are liver, meat, egg, milk, fruits, leafy vegetables, cereals. Overcooking destroys much of folic acid. ज़्यादा कुकिंग करेंगे हम तो वो folic acid को डिस्ट्रॉय कर देंगे. और उसके बाद रिक्वायरमेंट. The body stores of folate are about 5 to 10 mg and therefore folate deficiency can develop quickly. Intake values of folic acids are recommended by the ICMR are given below. Healthy adults उसमें 100 mcg per day, pregnancy 300 mcg per day, lactation 150 mcg per day, children 100 mcg per day. उसके बाद deficiency में folate deficiency results in megaloblastic anemia, glossitis, chillosis, gastrointestinal disturbances. Several folate deficiency may cause infertility. तो ये था हमारा फॉलिक एसिड, दैट इज टेरेग्लूटामिक एसिड. थैंक यू.